क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वक्त सिर्फ हमारे इस वीडियो को ही नहीं देख रहे हो, बल्कि आपका क्लोन किसी दूसरे यूनिवर्स में इसी तरह का वीडियो बना रहा होगा या फिर कोई दूसरा काम कर रहा होगा। वेल, अगर आप सोच रहे हो कि आखिरकार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्या ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो हाँ, कुछ साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। आपके ही तरह दिखने वाला एक इंसान या फिर हमारे पृथ्वी की तरह एक दूसरा प्लेनेट जो कि बिल्कुल सेम हो, पृथ्वी में रह रहे हर एक इंसान या फिर हर एक चीज का क्लोन उस यूनिवर्स के अर्थ में एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल यूनिवर्स की, जिसे आप लोगों ने काफी सारे साइंस फिक्शन मूवीज में देखा या फिर सुना होगा। बट अभी के हिसाब से ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का स्टोरी नहीं है, बल्कि बहुत ही जल्द ये एक रियलिटी बनने वाला है। क्योंकि फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में साइंटिस्टों को ऐसे काफी सारे संकेत मिले हैं जो साइंटिस्टों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स एक अकेला यूनिवर्स नहीं है। वेल, आज हम लोग इस वीडियो में पैरेलल यूनिवर्स की सच्चाई के साथ साथ यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना फैसिनेटिंग और मॉडर्न लगता है, असल में ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत विज्ञान से नहीं हुई है, बल्कि ये एक फिलोसफी कॉन्सेप्ट है। और जब धीरे धीरे साइंस में इसके कुछ एविडेंस मिलने लगे तो साइंस ने भी इस चीज को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। तो आखिरकार आप ये सोच रहे होगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, और अगर मैं आप लोगों को इसे इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये समझ लो, जब हमारा ब्रह्मांड बना था ठीक उसी समय हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ कई और अनेक ब्रह्मांड बने थे, जिसे हम लोग मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हीं ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड ऐसा होगा जो हमारे यूनिवर्स के पैरेलल होगा, यानी कि उस ब्रह्मांड में मौजूद चीजें और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद चीजें बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। यहाँ तक कि जिस तरह हम इंसान पृथ्वी में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से पैरेलल यूनिवर्स में भी कोई इंसान रहता होगा जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह दिखता होगा। यहाँ तक कि हमारा फेस और उनका फेस भी मैच करता होगा। लेकिन शायद उनके ब्रह्मांड का इतिहास और हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप हमारे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो पैरेलल यूनिवर्स में आपका क्लोन भी हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा। हो सकता है कि वो कोई दूसरा काम कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेरे वीडियो को देखते देखते खत्म भी कर दिया, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में टाइम का भी डिफरेंस हो सकता है। वेल, अब आगे हम लोग पैरेलल यूनिवर्स के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल यूनिवर्स का विचार एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने सबसे पहले उठाया था। इन्होंने पूछा था कि क्या हमारा दुनिया एकमात्र दुनिया है, या फिर हमारे ही दुनिया की जैसे और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हालांकि एंशिएंट फिलोसोफर ने इस सवाल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस सवाल को टालते रहे, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने का शुरुआत 20th सेंचुरी में हुआ, जब वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च स्टार्ट किया। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी और भी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस टाइम हमारा ब्रह्मांड बना था ठीक उसी टाइम हमारे ही ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड बने थे, और हर ब्रह्मांड का अपना फिजिक्स का अलग अलग नियम कानून हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रह्मांड में ग्रेविटी का नियम आपके समझने के परे हो। दूसरा थ्योरी है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, जिसे क्वांटम फिजिक्स का एक हिस्सा माना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है या फिर जब कोई भी एक इवेंट होता है तो ब्रह्मांड एक नई शाखा में बट जाता है, यानी कि हर पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं सच होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सुबह उठकर चाय पीने का फैसला करते हो तो एक ब्रह्मांड ऐसा भी होगा जहां आपने चाय नहीं बल्कि कॉफी पिया होगा। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत जैसे कि सुपरपोजिशन और वेव फंक्शन कोलैप्स जैसी थ्योरी पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरी का समर्थन करते हैं। अब तक हम लोगों ने जाना कि ये विचार सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी टिका हुआ है। लेकिन क्या इन सभी चीजों से इस थ्योरी को पूरी तरीके से साबित किया जा सकता है? वेल, नहीं। इस सवाल का जवाब हमें जानने के लिए थोड़ा और गहराई में हमें जाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीवर्स मॉडल की। मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके जैसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड अपने फिजिक्स के नियम कानून के साथ बना हो, और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बिग बैंग के दौरान हमारा ब्रह्मांड बना था, और बिग बैंग के दौरान हमारा ब्रह्मांड बहुत ही तेज गति से फैल गया था, और साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं।
हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस इन्फ्लेशन के दौरान हमारे ब्रह्मांड की तरह और अलग अलग ब्रह्मांड बने होंगे जो कि बिल्कुल एक बबल की तरह होंगे, और इस थ्योरी को हम लोग बबल यूनिवर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। और फाइनली हम लोग बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। तो ये साइंस का वो क्षेत्र है जिसने पैरेलल यूनिवर्स के विचार को मजबूत बनाया। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज संभावनाओं पर आधारित है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में हर घटना का असंख्य संभावित परिणाम हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में चाय और कॉफी वाला एग्जांपल दिया था। क्वांटम फिजिक्स के इस विचार को कई वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए समझाया गया है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वेव फंक्शन कोलैप्स। इसके अनुसार जब तक हम लोग किसी भी कण को मापते नहीं है वो कई जगहों में मौजूद हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे मापते हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रोसेस पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो सकता है। इसके साथ ही जब वैज्ञानिक CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन कर रहे थे तो वैज्ञानिकों को बहुत खास चीज मालूम पड़ा। अगर आप लोगों को CMB के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड के स्टार्टिंग टाइम में निकला था, और हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस एनर्जी को देख पाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते होंगे तो हम लोग इस CMB में उस ब्रह्मांड के एनर्जी को देख सकते हैं। हालांकि आप लोग जो इस इमेज में धब्बा दिख रहे हो, कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से टकराया होगा, जिसके वजह से हम लोगों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में इस तरह का दाग दिखाई देता है। बट कई साइंटिस्ट इस चीज पर बिलीव नहीं करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारे साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बात किया, लेकिन आखिरकार फिलोसफी में इसका क्या रोल है। फिलोसफी में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो हमें पैरेलल यूनिवर्स को समझने में मदद कर सकता है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक बिल्ली एक बॉक्स के अंदर बंद है, और बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसके फटने का चांस 50% है, और अगर ये फट जाता है तो बिल्ली मर जाएगी। अगर ये नहीं फटता है तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या बिल्ली जिंदा रहेगी या फिर मर जाएगी? काफी सारे लोगों का जवाब होगा कि बिल्ली मर जाएगी, और काफी सारे लोगों का जवाब होगा कि बिल्ली नहीं मरेगी, क्योंकि चांस 50-50 है। इस वजह से हम लोगों को जवाब हाँ और ना दोनों में मिलेगा, यानी कि जब तक बॉक्स बंद है तब तक बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी है। क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो हर ब्रह्मांड में एक संभावना सच हुआ होगा, यानी कि एक ब्रह्मांड में बिल्ली मरी हुई निकली होगी जबकि दूसरे ब्रह्मांड में बिल्ली जिंदा होगी। और इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए कई साइंटिस्टों को ये लगता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। बट शायद हमारा टेक्नोलॉजी उतना कैपेबल नहीं है कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से मल्टीवर्स थ्योरी को साबित कर सके। लेकिन ये बात तो श्योर है कि पैरेलल यूनिवर्स को साबित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स को क्वांटम फिजिक्स के जरिए से ही समझाया जा सके और साबित किया जा सके। बट अगर अभी के हिसाब से बोला जाए तो ये सभी चीजें मात्र एक थ्योरी ही है, और अगर हम लोगों को पैरेलल यूनिवर्स को प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव करना होगा। अगर मल्टीवर्स थ्योरी प्रूव हो जाता है तो पैरेलल यूनिवर्स भी प्रूव हो जाएगा। और अगर आप मल्टीवर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।